ये महाराष्ट्र के एक रामगिरी महाराज, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो अलायाज़ु बिल्लाह, जब तुम्हारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐसे हैं तो तुम मुसलमान कैसे होगे। उन्होंने जिक्र किया, अभी बर्निंग इशू बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। रामगिरी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे नबी एक छोटी सी बच्ची से, 6 साल की बच्ची से 50 साल की उम्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की 50 साल की उम्र का शख्स 6 साल की बच्ची छोटी, उससे विवाह कर रहा है, निकाह कर रहा है। जब तुम्हारे लीडर ऐसे जालिम, तो तुम मुसलमान कैसे होगे। ये उन्होंने भाषण दिया। अभी 1-2 महीना पहले की बात है। जिनके अरेस्टिंग के लिए इम्तियाज़ जलील साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP थे, तो वो 17,000 गाड़ी लेकर गए प्रोटेस्ट में कि उनको पकड़ो। फिर पता है क्या हुआ, इसी पर नहीं बस हुआ, अगर मैं मंच से कुछ बोल दूं, कोई टोपी दाढ़ी वाला 1-2 बात इधर उधर की बोल दे तो फौरन जेल। हुआ है, हमारे उलमा गए हैं, हमारे डॉक्टर्स गए, हमारे प्रोफेसर लोग गए। वो रामगिरी महाराज ने इतना बड़ा भाषण दिया, तो CM क्या कहता है, CM महाराष्ट्र का, वहाँ का CM ये कहता है, जो लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे उनको तो पता है, जो लोग सोशल मीडिया आप लोग नहीं है तो आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा, CM ने ये कहा कि हमारे धर्म गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये स्टेटमेंट था उनका, CM का। अरे तुम्हारा धर्म गुरु है ही नहीं, वो तुम्हारा जाहिल गुरु है, इसलिए कि उस गुरु को नॉलेज ही नहीं है। जब उससे इंटरव्यू लिया गया, उससे कहा गया कि ज़रा आप बताइए गुरुजी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, इतनी गलत बात। तो पता गुरुजी ने क्या कहा, गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैंने गलत बात नहीं कही, मैंने वो बात कही जो मुसलमानों की किताब में है, उनकी हदीस की किताब में है, उनकी सीरत की किताब में है, उनकी हिस्ट्री की किताब में है। ये बात बिल्कुल सही है, बात तो सही कही, लेकिन उसको गलत माने में लेकर बोला, गलत माने में लेकर बोला। क्या आप अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में अम्मा आयशा से निकाह किया है और 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती में भी अम्मा आयशा को बीवी बना कर लेकर गए। ये है मोतबर रिवायात में यही है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल है, बीवी 9 साल की। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन हो गया। तो उनको एतराज इसी बात पे है। तो हमने उनको कहा, जवाब दिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, हमने कहा कि वो गुरुजी धार्मिक गुरुजी नहीं है, वो नफरती गुरु है। जो आदमी धार्मिक होगा, जो आदमी नॉलेजफुल होगा, जिस आदमी को ज्ञान होगा, वो कभी भी किसी की धर्म की बात को लेकर उसको जलील और रुस्वा नहीं करेगा। उसको अगर समझाएगा भी तो मुहज़्ज़ब अंदाज में, मुस्बत अंदाज में। लेकिन यही बात उनकी किताब में अगर हो तो हमने कहा कि हमारे नबी के ऊपर थूकने से पहले गुरुजी अपनी किताब में देख लीजिए। आपकी किताब में भी है, त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का मर्द 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है, ऐसी लड़की से जिसको हैज़ का खून ना आया हो, यानी उसको माहवारी ना आई हो। और भी नीचे आइए, नीचे वाले लाइन में लिखा है एकविंशति, 21 को बोलते, एकादशा 11 को बोलते, द्वेदशा 12 को, त्रयोदशा 13 को, चतुर्दशा 14 को, पंचादशा 15 को, षोडशा 16 को, सप्तादशा 17 को, अष्टोदशा 18 को, नवदशा 19 को और विंशति 20 को। इसी विंशति 20 के साथ एक लगाइए, संस्कृत में एक को एका,
एक को एकम बोलते हैं। एकादश, एकविंशति, एक त्रियोशति, एक चतुर्शति, एक पंचाशति, 51, ऐसे जाएगा। ये संस्कृत के गिनती है, ऐसी गिनते संस्कृत में। एकविंशति वर्षा, 21 बरस का मर्द लड़का, वासप्रा 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है। कहाँ लिखा है? महाभारत का ये मंत्र है, महाभारत में लिखा। आपको अगर नबी की जात पर एतराज है कि 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह कैसे किया, 9 साल की उम्र की रुखसती में बीवी बनाए, तो महाभारत के इस मंत्र में भी होना चाहिए। यहाँ पर भी तो वही बात है ना कि 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा, 10 साल की बच्ची भी तो नाबालिग होती है ना। भारत के अंदर में बच्ची कब बालिग होती? लड़की इस्लाम की नज़र में 12 साल की उम्र में, भारत के कानून में 18 साल की उम्र में। लड़का कब बालिग होता है? 14 साल की उम्र के बाद, इस्लाम की नज़र में, शरीयत में। लेकिन भारत के संविधान में 21 साल के बाद। लेकिन आजकल का लड़का तो 10 साल में बालिग हो जाता है, मोबाइल लेके, मोबाइल देख करके वो टाइम से पहले बालिग हो जाते, उल्टी सीधी हरकतें करते। फिर शादी उसके माँ बाप करा के नहीं देते तो चुपचाप अपनी सेटिंग को लेकर भाग जाते और जाकर किसी कोर्ट में शादी कर लेते। माँ बाप कहाँ जी? पता नहीं। माँ बाप से भी बगावत कर कर जाके शादी कर लेते। और समाज की बेटियां भी ऐसी कर रही, हमारी समाज की लड़कियां। इस ताल्लुक से बहुत बातें होती हुई आ रही हैं और लोग करते। मैं इतना कहूँगा, वक्त से पहले बालिग मत हो, बहुत खतरा है औरत के लिए, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए। पहली बात तो तुमको एक नशा, एक हवस के चक्कर में इतने बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती। नेपाल की एक लड़की है, बेंगलोर के अंदर नौकरी करती, शादीशुदा लड़की, औरत, ज्यादा उम्र की नहीं, अपने शौहर को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने। बॉयफ्रेंड मतलब लड़का दोस्त। हवस पूरा हुआ, 60 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर उसको डाला, 60 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर डाला उसको। 19 दिन के बाद उसकी लाश मिली, जब बदबू हो रही थी। और मारने वाला लड़का उड़ीसा का था और मारने वाला लड़का लड़की का बॉयफ्रेंड, दोस्त, जिसके लिए बोलते थे यू आर माई लाइफ, यू आर माई राजकुमार। वो भी बोलता होगा तुम हमारी जिंदगी की सब कुछ, इस तरह के डायलॉग। दिलफेक आशिक इसी को बोलते हैं, दिलफेक आशिक, जिंदगी तबाह बर्बाद करने वाले ये जालिम बैरक है। ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी पर एतराज़ कीजिए, मुहज़्ज़ब अंदाज में कीजिए। जो बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में बात गलत नहीं है, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से निकाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कराया और अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में जो रुखसती की है, अम्मा आयशा की रुखसती हुई है। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिगा हो गई थी। अरब कंट्री के अंदर वहाँ की आबो हवा गर्म है, वहाँ 9-10 साल की उम्र में बच्चियाँ बालिग हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। रामगिरी महाराज साहब, आपको अगर ये एतराज़ हो कि नबी ने 11 शादियाँ क्यों की, नबी ने 11 शादियाँ की है, आपकी तरफ ब्रह्मचारी नहीं बने हैं, अंदर खाने सब काम करते हैं, पता है बिना औरत के, बिना शादी के किसी की जिंदगी पुरसुकून नहीं हो सकती। मर्द के अंदर सेक्स की शहवानी कुव्वत अल्लाह ने रखी, मर्द और औरत के अंदर। औरत कब्जा कर ले, औरत कंट्रोल कर ले, मर्द नहीं कर सकता। शहवत जिसको सेक्स बोलते, ये अल्लाह की तरफ से, ये मर्द जल्दी कंट्रोल अगर कर ले, यानी जिसकी इसको, इस कुव्वत को, इस इच्छा को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला
साल एक निज़ाम रखा है किसका? शादी का। यानी अगर आदमी के अंदर शहवत हो उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ने पाक रिश्ता बनाया। कौन सा? शादी का। अल्लाह के नबी फरमाते मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, अगर तुम में से कोई आदमी खर्च बर्दाश्त कर सकता, बीवी को सुख दे सकता, उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता, फल्यतज़व्वज, उसको चाहिए कि शादी करे, गर्लफ्रेंड ना बनाए, मोबाइल के अंदर में हेलो हवा यूं ना करे, शादी करे, बीवी बनाए। फल्यतज़व्वज, शादी करने की वजह से आपके अंदर की ख्वाहिश, एक दूसरे के लिए लिबास बन जाएंगे, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करेंगे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम। और अगर किसी के अंदर ताकत नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन शहवानी क़ुव्वत है, तो वो क्या करेगा? बीवी भी नहीं बना सकता, वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसके ऊपर रोज़ा ज़रूरी। वो रोज़ा रखेगा तो रोज़े की वजह से शहवानी क़ुव्वत कम होती। लाओ कोई ऐसी मिसाल, कोई डॉक्टर की गोली नहीं दिखा सकते जो सेक्स को कम करने वाली, जो सेक्स की भूख को कोई कम करे, नहीं दिखा सकते। हमारे नबी के दामन में आना होगा। रामगिरी महाराज साहब, इतनी बड़ी बात हमारे नबी कह रहे हैं। आप तो लोगों को बरगलाते, हमारे नबी के पैगाम से समाज के अंदर में तरक्की होती है। ये पैगाम सिर्फ हदीस में नहीं है, ये पैगाम आपके मनुस्मृति में भी है। यथावायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवा तथाग्रस्तामाश्रिते इतारा वर्तते इतारा शरामा। है नौजवानों, जिस तरह जिंदगी के लिए हवा ज़रूरी है, वैसे ही लाइफ के लिए शादी ज़रूरी। हैविंग अ हैप्पी लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, बीवी के ज़रिए से ही खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है और समाज का निर्माण हो सकता है। बैरक, तो हमने ये कहा कि गलत फहमी की बुनियाद पर मुजरिम बना दिया गया इस कौम को, हमारी मस्जिद को, हमारी नबी की सीरत और सुन्नत को। जुल्म के तमाम तर आरोप लगा दिए गए। वक्त चूँकि अभी कुछ दिनों पहले जो मुझे चोट लगी है, उसकी वजह से ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, गर्दन में दर्द होती है। मैं गुजारिश करूँगा कि अगले जो वक्ता हैं आप उनको बुलाइए, उनके आने तक जब तक मैं बोलता हूँ, थोड़ी देर और उनके आने तक मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरी गर्दन के अंदर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे भाइयों, आज हमारी ही यकीनन आमाल बद का नतीजा है कि आज फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, अभी तो लबनान के अंदर, अभी कुछ दिनों से ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं। हमारा रिश्ता मस्जिद से मजबूत नहीं हो रहा, हमारा रिश्ता अल्लाह से करीब नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है कि हम कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाज़ों के अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं होती कि जिससे हम अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने पेश करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस परेशानी का समाधान करे। आज हम नमाज पढ़ते, मस्जिद में जाते, लेकिन नमाज जिस सिफत के साथ होनी चाहिए, क्या उस सिफत के साथ नमाज होती? अल्लाह का कुरान तो साफ लफ्ज़ों में कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। लेकिन जब हम मस्जिद में देखते हैं कि मस्जिद में जो नमाजी हैं नमाज पढ़ कर आते हैं तो गाली वही बोलते, वही दूसरे की चुगलखोरी करते, वही दूसरे की गीबत करते, बेईमानी वही करते। आखिर क्या वजह है कि नमाज हमको सही हालत पर नहीं ला रही? तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह का कुरान सही है, हमारी नमाज में कमी। जितने भी नौजवान यहाँ बैठे, नौजवानों, एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने वक्त को ऐसे ज़ाय मत होने दो। अल्लाह ने बहुत पुरअमन इलाके में आपको बसाया है और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पूछिए गजा पट्टी के मासूम नौजवानों से, एक घर के अंदर 5-5, 6-6 जवान हट्टे गट्टे बेटे थे।
लेकिन RDX और बम के बारूद बनकर रह गए वो बच्चे। आज जो इसराइल को नाक के बल किसी ने झुकाया है, तो नौजवानों की ताकत ने झुकाया है फलस्तीन के अंदर, सरजमीन गजा पट्टी के अंदर। वो नौजवान हैं जो हमेशा ये कहते हस्बुनल्लाह, हमें अल्लाह काफी है। वो भी तो जवान हैं और हम भी जवान हैं। हमारी और उनकी जवानी में क्या फर्क है? वो हमेशा नमाज के पाबंद रहते। सिर्फ 5000 नौजवान हैं। इसराइल से लड़ने वाले कितने? सिर्फ 5000। उस तंजीम का नाम अल हमास। उन 5000 नौजवानों में 3500 हाफिज कुरान हैं। 3500। बताइए, अगर आपको सहाबा की झलक देखना हो, वैसा ईमान देखना हो, तो चले जाइए गजा पट्टी के उन मुसलमानों जो बचे हुए उनको देखिए। पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया, पूरा शहर। गजा पट्टी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। गजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर चौड़ा, एक जगह सिर्फ 6 किलोमीटर चौड़ा है। उसी के अंदर 40 लाख लोग रहते हैं। उस गजा पट्टी का एक इलाका समंदर से घिरा हुआ, 3 हिस्सा उसका 2 हिस्सा इसराइल से घिरा हुआ है, 1 हिस्सा मिस्र से घिरा हुआ। वो बेचारे समंदर में जाएं तो डूबते, इसराइल में जा नहीं सकते। पता है क्यों? बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है बॉर्डर पर इसराइल कि ये इसराइली इधर ना, ये गजा पट्टी के फलस्तीनी इधर ना। इतना बड़ा जुल्म हो रहा। इसीलिए वहां के नौजवानों ने और वहां के मुसलमानों ने ये तय किया, ये उन्होंने अहद कर लिया, अज़म कर लिया, अब जो हो देखा जाए। दुनिया की सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम इसराइल में। छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, बहुत पिद्दा सा, बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है, लेकिन इतना ताकत बनाया, इतना ताकत उन्होंने बना रखा है कि कोई भी उनसे करीब नहीं हो रहा उनके मुकाबले के। क्यों? उनके पास आयरन डोम है। आयरन डोम, कोई भी मुल्क उसके ऊपर हमला करे तो वो अपने आप को बचा सकते। आयरन डोम 5-6 करोड़ रुपए उसके एक मिसाइल को बनाने में लगता है, और वो आयरन डोम अगर देख रहा कि कोई मिसाइल आ रहा है तो फौरन वो ट्रैक करता है, डिटेक्ट करने के बाद हवा में मारता है। ऐसी डिफेंस सिस्टम सिर्फ इसराइल के पास है, दुनिया के किसी कंट्री के पास नहीं। लेकिन उसको भी पिछले 1 साल से 7 अक्टूबर सन 2023 से आज देखिए अक्टूबर खत्म सन 2024, यानी 13 महीने से मुसलसल वो आग और बारूद की बारिश कर रहे हैं। देखिए जरा आप लोग बैठिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो फिर आइंदा के लिए मैं ये बंद कर दूंगा। आप थोड़ा बैठ जाइए, उसके बाद लेके जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, ये वक्त है, कीमती वक्त है आपके लिए। अल्लाह के रास्ते के लिए अपना कीमती वक्त लगाइए। कुछ नहीं कर सकते तो नमाज पाबंदी से पढ़िए। कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं तो कुरान सीखने जाइए। 38,000 हाफिज कुरान बने पिछले 1 साल में। कहाँ? गजा पट्टी में 38,000 हाफिज कुरान, यानी बम बारूद की बरसात में। आ गए? कोई आ गए? हाँ, बस अपनी बात 2 मिनट में करते। 38,000 हाफिज कुरान। यहाँ हम मदरसे में बैठकर नहीं बना पाते, हमारे बच्चे नहीं बन पाते, वहाँ कैंपों में 38,000 बच्चे हाफिज कुरान बने। इसीलिए नौजवानों, अगर आप सुधर जाओ तो समाज सुधर जाए, माशरा सुधर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, यही देखने को मिलता है, बताइए। गिना जाए तो मेरे ख्याल दर्या भी ना छोड़े हमने।
दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दवा दिया घोड़े हमने। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आलम सियासत हम नहीं करते। जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। आप थे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम।